वज़ारत-उज़्मा 2 जमातों में तकसीम, पावर शेयरिंग फार्मूला तय। बड़ी जमातों ने 3 साल और 2 साल का मंसूबा तैयार कर लिया। पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वज़ीर आज़म 3 साल के लिए होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए शहर इख्तिदार में बड़ी हलचल। आसिफ जरदारी और बिलावल की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ पर मुशावरत, पहली मुद्दत या दूसरे मुद्दत के फार्मूले पर भी गौर। CEC इजलास में अहम फैसले मुतवक्के है। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन, सियासी जमातों का राब्तों पर जोर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, MQM की क़यादत में राब्ते। कायद नून लीग नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात शेड्यूल। MQM का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और कामरान टसोरी शामिल। अहम ख्याल, पार्लिमानी जमातों के कायदीन के मुश्तरका इजलास का इम्कान। मौलाना फजल रहमान ने JUI की मजलिस शुरा का इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से बातचीत पर गौर होगा। इंतखाबात में नाकामी, इस्तीफों की हवा चल पड़ी। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बतौर अमीर जमात इस्लामी इंतखाबात में कामयाबी हासिल ना कर सका। इलेक्शन में नाकामी को कबूल करते हुए बतौर अमीर जमात इस्लामी इस्तीफा देता हूँ। सिराजुल हक की गुफ्तगू। जमात इस्लामी का नए अमीर का इंतखाब 31 मार्च को करने का फैसला। नए अमीर के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम शामिल। जहांगीर तरीन ने भी पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप और सियासत दोनों से अलग हो रहा हूँ। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इलेक्शन में मेरा भरपूर साथ दिया। इंतखाबात में अवाम की राय का एहतराम करता हूँ। जहांगीर तरीन का सोशल मीडिया पर पैगाम। जहांगीर तरीन के फैसले से दिली तौर पर दुख हुआ। जहांगीर तरीन हमेशा IPP और हम सब के सरप्रस्त आला रहेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का रद्द अमल। पार्टी छोड़ी है और ना ही सियासत से अलहदा हुआ हूँ। परवेज खट्टर की पार्टी सरबराही छोड़ने की खबरों की तरदीद। मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। हुकूमत बनने के बाद अपनी जदोजहद जारी रखूंगा। आज़ाद उम्मीदवारों से किसी किस्म का रब्ता नहीं किया जा रहा। सरबराह PTI परवेज खट्टर की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कामयाब होने वाले 5 आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात। शमशीर मज़ारी, इमरान अकरम, सोहेल खान, खिज़र हुसैन मज़ारी और साहबजादा मोहम्मद वज़ीन अब्बासी शामिल। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कायद नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ का आज़ाद अरकान के पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम और मुबारकबाद। नून लीग का एजेंडा मुल्क और कौम की मुआशी खुशहाली है। पहले से भी बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग से अलीम खान और आन चौधरी की भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की जमात से अलहाक करेंगे। मामला मजीद उलझ गया। आज़ाद अरकान के किसी जमात से अलहाक की सूरत में इसी जमात के आइन पर चलना होगा। सेनेट इंतखाबात में किस तरफ जाना है इस इत्तेहादी जमात का सरबराह फैसला करेगा। आज़ाद अरकान को किसी पार्टी में जाने से पहले मुआहिदा करना होगा। खिलाफ जाने पर इलेक्शन एक्ट के तहत अरकान के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन होगी। आइनी और कानूनी माहिरीन ने मजीद चंद अहम नकात उठा दिए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सियासी जमातों का कोयटा में कमिश्नर ऑफिस के बाहर चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा। नसीराबाद के हल्का PB14 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ मुकामात पर धरने। शहर में मुकम्मल शटर डाउन से तमाम कारोबारी मराकज चौथे रोज भी बंद। बनू में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली पर PTI के एहतजाज का दायरा वसी। PTI का बनू की चारों बड़ी शाहराहें बंद करने का ऐलान।
चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहरा दराकोजी के मुकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल। एहतजाज के बायस मेहरान शाह में तीसरे रोज भी ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। साबिक रुकन असम्बली चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ भाग। चौधरी अदनान को रावलपिंडी जनाह पार्क के सामने फायरिंग करके कत्ल किया गया। चौधरी अदनान 2018 में PTI के टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। इंतखाबी नताइज मुस्तरद। GDA ने सिंध असम्बली की नशस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। हम कोई खैरात की सीटें नहीं लेंगे। जो इलेक्शन हुआ ये काम RO या DRO का नहीं था। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं। तहजीब के दायरे में रहते हुए कानून के मुताबिक एहतजाज करेंगे। GDA सरबराह पीर पगारा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। GDA का 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। बलूचिस्तान में 4 बड़ी जमातों के सूबाई कायदीन को अपने ही हलकों में शिकस्त। नून लीग के सूबाई सदर जाफर मंदोखेल अपनी नशिस्त हार गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर चंगेज जमाली NA 255 पर शिकस्त खा गए। चंगेज जमाली को नून लीग के खान मोहम्मद जमाली ने शिकस्त दी। JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे को PB 3 पर शिकस्त हो गई। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर चकजई को PB 51 पर शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल खालिक ने सूबाई सदर ANP असगर चकजई को शिकस्त दी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशस्तों का हतमी नोटिफिकेशन जारी। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी, NA 48 से राजा खुरम नवाज कामयाब हो गए। NA 49 और 50 का इलेक्शन चैलेंज। इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को NA 126 और NA 127 लाहौर के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। NA 52, 53, 56 और 57 में भी हतमी नतीजे रोक दिए गए। PP 7, PP 133 नानकना साहब, PP 15 रावलपिंडी में नताइज रोकने का हुक्म। NA 60 जेहलुम, NA 69, PP 43 मंडी बहाउद्दीन, PP 12 रावलपिंडी और PP 53 में हतमी नताइज जारी ना किए जाएं। NA 87 खुशाब, PP 4 अटक, PP 121, PP 279 लिया, PP 17 के हतमी नताइज भी रोक लिए गए। कराची से MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 244 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने डॉक्टर फारूक सत्तार की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से फारूक सत्तार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की इस्तदा। NA 243 से साबिक़ वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कराची के 4 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी। PS 104, 123, 124 और PS 126 इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया। NA 237 से पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। असद आलम की कामयाबी को आज़ाद उम्मीदवार ज़हूरुद्दीन ने चैलेंज किया। NA 245 से MQM के हफीजुद्दीन की कामयाबी के खिलाफ भी आज़ाद उम्मीदवार अताउल्लाह ने दरख्वास्त दायर कर दी। NA 240 से MQM के अरशद दोहरा की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का NA 253 में 16 फरवरी को दोबारा पोलिंग करवाने का फैसला। PP 9 में भी पोलिंग 16 फरवरी को होगी। नोटिफिकेशन जारी। आम इंतखाबात में NA 253 से मियाँ खान भुट्टी आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। मियाँ खान भुट्टी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया था। NA 133 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दी। फिरदौस आशिक अहवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन में पेश। जब वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग अफसर से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि ये मेरी नहीं सुनते। फिरदौस आशिक अहवान का इलेक्शन कमीशन में बयान, अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी। मेंबर पंजाब का इस्तफसार। 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब। गैर कानूनी काम करने वाले यूनिफॉर्म वालों का इलाज किसने करना है? कानून नहीं करेगा तो अवाम नहीं करना है। फिरदौस आशिक अहवान की गुफ्तगू।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 61,065 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अमेरिकी करेंसी के कदर में मामूली इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, 279 रुपये 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम।